कक्षा 9 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के पाठ गति के अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे थे। 4 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 5 से हल करना प्रारंभ करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 क्या है इसको देखेंगे और हल करेंगे। प्रिय छात्रों, प्रश्न को हम पढ़ के भी आपको बताएंगे और अधिक स्पष्टता के लिए आप प्रश्नों को किताब से भी पढ़ेंगे। प्रश्न है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकेंड में रुक जाती है। दूसरा चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूसरी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकेंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। प्रश्न को हम एक बार आपको ऐसे भी समझा देते हैं। 2 कार है। पहली कार की चाल, यह आपके प्रश्न में दिया है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 किलोमीटर प्रति घंटा ये पहली कार की चाल है। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में यदि बदल दें तो ये आएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने का आसान तरीका क्या है? 5/18 से आप क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। अगर 52 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस 52 में 5/18 से गुणा जब हम कराएंगे तो यह बदल जाएगा और मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और हल कर दें तो ये आपका कैंसिल होगा 27 बार में, नहीं 26 बार में, और यह 9 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि यह 26 का 5 में गुणा कराएंगे तो 5 6 30 होता है और 5 दूना 16 और उसमें का 3 16 और 3 मिलके 5 दूना 10 और 10 3 13 हो जाएगा। यानी 26 में 5 का गुणा कराएंगे तो 130/9 मीटर प्रति सेकेंड। यह पहली कार की चाल मीटर प्रति सेकेंड में। अब कितने समय में एक कार रुक जाती है? तो कार को रुकने में लगा समय कितने समय में रुकती है? 5 सेकेंड में। एक बार किताब से देख लें, 5 सेकेंड में। जब ब्रेक लगाता है ड्राइवर
तो कार जो है 5 सेकेंड में रुक जाती है। अब पहली कार के लिए हम एक ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ जो होगा वह वेग समय ग्राफ होगा या चाल समय ग्राफ होगा। आपको पता होगा कि चाल समय ग्राफ पर x अक्ष की ओर समय को बतलाते हैं और y अक्ष की ओर चाल को। ये चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये चाल किस में होगा? किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। अब इस पर हम पैमाना बनाते हैं तो यह 2 हो गया, यह 4 होगा, 6, 8, 10, यानी हम 2-2 का पैमाना बनाए हैं। और y अक्ष पर जिधर चाल है उधर 10-10 का पैमाना बनाते हैं तो ये 10 होगा, ये 20 होगा, ये 30, 40, 50, इस तरह से ये y अक्ष का। अब जब ब्रेक लगाते हैं कार रुकती है, यानी वह जो है अंतिम वेग उसका 0 हो जाता है। इसका मतलब ग्राफ जो है डाउन होगा, ऊपर से नीचे, यानी पहले वेग था 52 यानी 50 से ऊपर यहाँ, और यह वेग 0 हो गया घट के, यानी कहाँ पे आ गया? अब x अक्ष पे आ गया। कितने समय में आया? तो 5 सेकेंड में, यानी 4 और 6 के बीच ये 5 होगा। यानी ये 52 से हम 4 को क्या करेंगे? मिला देंगे। इस तरह से ये ग्राफ इसका खींचेंगे, 52 को 4 से मिला देंगे। यह ग्राफ हुआ। यहाँ पे 40 है। ये पहले कार के लिए ग्राफ है, यहाँ लिख देंगे पहले कार के लिए, फर्स्ट कार। अब दूसरे कार पर विचार करिए। दूसरा कार ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और धीमे धीमे ब्रेक लगाने पर 10 सेकेंड में रुकती है, यानी उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब ब्रेक जब लगाया तो 10 सेकेंड में रुक गया, यानी 10 सेकेंड में इसका वेग 0 हो गया। यानी ये दूसरे कार के लिए जो ग्राफ होगा वह ऐसे होगा। ये हो गया आपका पहले कार के लिए, ये ग्राफ प्राप्त हुआ हमको, और यह ग्राफ प्राप्त हुआ यह दूसरे कार के लिए। ये दूसरे कार के लिए ग्राफ प्राप्त हुआ और यह ग्राफ प्राप्त हुआ पहले कार के लिए। अब हम इसमें लिख देंगे, पहली कार का हो गया, यहाँ लिख देंगे दूसरे कार का की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको फिर से मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 30 × 5/18, यानी ये 15 बार में, और ये नहीं, ये आपका 6 से कटेगा 3 बार में, और ये 6 से कटेगा 5 बार में, यानी 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड में। फिर यहाँ पर कार को रुकने में लगा समय, रुकने में लगा समय बराबर 10 सेकेंड। प्रिय छात्रों, ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न में दिया है उसको भी हमने लिख दिया है। अब हमको क्या करना है? कौन सी कार अधिक दूरी तय की, इसको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको मालूम होगा कि चाल समय ग्राफ से
अगर हम ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे तो वह वस्तु द्वारा चली गई दूरी को बतला देगा। अगर इसको हम माने कि यह हमारा मूल बिंदु है और यह A है और यह B है, उसके बाद यह जो है C है और यह जो है D है, तो पहले कार द्वारा कितनी दूरी तय होगी, तो यह OAB के क्षेत्रफल के बराबर तय होगी। दूसरे कार द्वारा कितनी दूरी तय होगी, तो OCD के क्षेत्रफल के बराबर तय होगी। और दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी को हम निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सी कार अधिक दूरी तय की है। अब हमको इसको रफ करना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए कि पहले कार का जो चाल है 130/9 मीटर प्रति सेकेंड है और दूसरे कार की जो चाल है वह 25/3 मीटर प्रति सेकेंड है। पहले कार 5 सेकेंड में रुकती है और दूसरी कार 10 सेकेंड में रुकती है। अब इसको हम रफ करेंगे। रफ करने के बाद कार द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करेंगे और उसके साथ तुलना करेंगे कि कौन सी कार अधिक दूरी तय की है। तो हम लिखेंगे पहले कार द्वारा चली गई दूरी, पहले कार द्वारा चली गई दूरी बराबर त्रिभुज एक बना है, आप देखेंगे OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है इसमें, तो OB है और ऊंचाई कितना है, तो OA है। ठीक है, 1/2 OB का मान हम भरेंगे तो ये कितना आएगा, OB का मान भरेंगे तो ये 5 है। OB का मान 5 है तो OB का मान हम 5 भर देंगे, सेकेंड में है। और OA का मान, इसका मतलब O से A तक की दूरी जो वेग को बतलाता है, और OA का मान आप लोग निकाले थे 130/9, 130/9 ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। 130/9 को क्या करेंगे, हल करेंगे तो ये आएगा, इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे तो 65 होगा, यानी 5 × 65/9। और इसको हमको क्या करना है, अब हल करना है। और जब इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 36 मीटर, लगभग में 36 मीटर लगभग। ठीक है, अब हम ये पहले कार द्वारा चली गई दूरी है, अब हम दूसरे कार द्वारा चली गई दूरी को निकालेंगे। अब देखिए दूसरे कार द्वारा चली गई दूरी निकालते हैं। दूसरे कार द्वारा चली गई दूरी बराबर त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल, OCD का क्षेत्रफल। ये भी आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होगा, यानी OD गुणे OC के बराबर होगा, OD गुणे OC। OD का मान 10 है और OC का मान अगर आपको याद हो तो 25/3 आया था, 25/3 ये आया था।
अब इसको हम हल करेंगे तो ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, 125/3 आएगा। अगर इसको भाग देते हैं तो ये आपका आएगा 4, 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3, 41.65 मीटर ये आएगा। अब आपको पता हो गया होगा कि पहली कार जो है वह 36 मीटर दूरी तय की है और दूसरी कार जो है 41.65 मीटर दूरी तय की है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी कार जो है अधिक दूरी तय की है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 7 पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न एक बार हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी के किताब में इसको देखेंगे भी। 20 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, ऊंचाई को एच अक्षर से लिखते हैं और ये दे रहा है 20 मीटर। कितने त्वरण से? तो ए त्वरण से यह, और ए का मान जो है दिया है इसमें 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रिय छात्रों, जब गति पृथ्वी तल से ऊपर की ओर होगी या ऊपर से पृथ्वी तल की ओर होगी तो उस स्थिति में त्वरण को ये न लिख के हम स्मॉल जी लिखते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। अब इसका वेग हमको भी ज्ञात करना है, किस वेग से टकराएगी और कितने समय बाद टकराएगी। ऊपर से गिरा रहे हैं, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग u जो होगा वह 0 होगा। अब ये हमारे पास संसाधन है, इस संसाधन के आधार पर हम v और t का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले v निकालना है, तो गति का तृतीय समीकरण ध्यान से देखेंगे। तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस होता है, लेकिन यहाँ पे 2g एच भरेंगे क्योंकि यस बराबर एच है और a बराबर g है। अब v स्क्वायर u के जगह पे 0 प्लस 2g के जगह पे 10 और h के जगह पर 20, यानी v स्क्वायर बराबर 400 हो गया या v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। यह पहला आंसर हो गया। दूसरा निकालेंगे, वह गति के प्रथम समीकरण से आएगा। प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस एटी होता है, लेकिन यहाँ पे हम gt भरेंगे। v के जगह पे 20, u के जगह पे 0, g के जगह पे 10 और t, यानी t बराबर 2 सेकेंड आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम प्रश्न नंबर 7 को हल करें।